शौर्य भारत ने अपने स्थापना दिवस के पूरे 12 वर्ष पूरे किए हैं और इसी शुभ अवसर पर शौर्य भारत आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन डे ऑफर, यानी कि आपको मिलता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो क्रैश कोर्स है वो मिलता है केवल और केवल 6,999 रुपए में, स्पेशली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से, जो कि शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से। तो आप भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही जोरदार, दमदार, और करना चाहते हैं अपना सिलेक्शन पक्का, तो इसके लिए शौर्य भारत ऐप डाउनलोड करें और अपना क्रैश कोर्स परचेज करें। अभी देर न करें। गुड इवनिंग ऑल। आगे सब, अरे लड़ाई नहीं करनी भाई। गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है शौर्य भारत ऐप के ऊपर। सो बेटा हम पढ़ रहे हैं सैनिक स्कूल मिडिल स्कूल के अंदर मैथ्स एंड रीजनिंग फॉर क्लास 6। हमारा टॉपिक है रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट। रीजनिंग के डायरेक्शन टेस्ट के अंदर हमने क्या क्या किया था बेटा? कल हमने डायरेक्शन देखी थी, उनकी सब डायरेक्शंस देखी थी, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज कैसे होता है, राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, और रोटेशन 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री हमने चीजें देखी थी। क्वेश्चन को समझना है बेटा। डेंजर क्या है चैप्टर के अंदर? जब भी पैरेलल के अंदर लाइन आए तो इट्स अ डेंजर। अच्छे से लाइन बनानी है, ठीक है ना? आई हैड फॉरगॉट नो वन एल्स। बेटा किसी को नहीं हमने फॉरगेट किया अभी तक, चिंता मत करो। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम एक का लूंगा, दूसरा बोलेगा मेरा नाम नहीं लेता। यू आर वेरी स्मार्ट, तुम सब बहुत स्मार्ट हो, ठीक है ना? हाय हेलो जय हिंद। ठीक है, तो बेटा हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए बेटा, बड़ा क्वेश्चन है पर जो फिगर बनाओगे नीट एंड क्लीन बनाइए। रसिक वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। रसिक बेटा कहां गया? नॉर्थ में गया। कितना गया? 20 मीटर। तो सिंपल रखो, ये सर रसिक है, ये सर नॉर्थ में ना 20 मीटर गया। बेटा नॉर्थ ऊपर को होता है, ठीक है ना, 20 मीटर। देन ही टेक्स अ राइट टर्न। तो बेटा राइट मतलब आपका राइट, और कितना चल रहा है? 30 मीटर। सर ये राइट मुड़ा और कितना चल गया? ये 30 मीटर। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 35। बेटा राइट नीचे को होता है, राइट कितने होगा? नीचे को। अब देखो लाइन पैरेलल में आ रही है, पैरेलल में लाइन आ रही है तो डेंजर है। कितना है बेटा? 35। तो इसके पैरेलल वाली लाइन कितनी है? 20 है ना। तो 35 से 20 से बड़ी लाइन होगी। तो बेटा मैं यहां क्या कर रहा हूं? 20 से बड़ी लाइन बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये पूरा कितना है? ये सर पूरा 35 है। तो जैसे ही पैरेलल में आया मैंने क्या कहा? इट्स अ डेंजर। क्यों? क्योंकि सर 35 20 से बड़ा होगा, ये लाइन इससे लंबी होनी चाहिए। ये आ गया यहां पे। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। बेटा साउथ में गए, जब हम नीचे को जाते हैं तो बेटा नीचे को राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। क्वेश्चन कह रहा है वो लेफ्ट में गया और कितना चला? 15। यहां से लेफ्ट में चलो, लेफ्ट में कितना आएगा? 15। हम पहुंच गए यहां पे, ठीक है। लेफ्ट इस तरफ होता है ना, तो मैं इस तरफ गया हूं। फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट। बेटा मैं इधर जा रहा हूं, लेफ्ट कहां आएगा? ऊपर, और कितना चल रहा है? 15 मीटर। कितना चल रहा है? 15 मीटर। अब क्वेश्चन हो गया मजेदार। कह रहा है इन विच डायरेक्शन। पहले बताओ कौन सी डायरेक्शन में है और कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है,
ये आपका एंडिंग पॉइंट है। डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बना है। अनिरुद्र, वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। बेटा देखो, एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, ये कितना था? 35 था ना? ये कितना था बेटा? 35 था। ये 35 था। कलर चेंज कर रहा हूं बेटा, कलर चेंज कर रहा हूं, ग्रीन कलर पे आ रहा हूं। ये कितना है सर? ये 20 है। तो बेटा ये यहां तक ये भी कितना होगा? 20। ये कितना होगा बेटा? 20। पूरा 35 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा बेटा? 15। क्योंकि 20 और 15 मिलके क्या बनाते हैं? 35। सर ये भी 15 है और ये भी 15 है। बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। आपसे पूछा है स्टार्टिंग से कौन सी डायरेक्शन है, तो बेटा यहां से पूछा है, बना लो। सर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आंसर आएगा ईस्ट वाला। अब सवाल उठता है ईस्ट में कितना दूर? तो बेटा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। देखो ये ऊपर 30 है, तो नीचे ये भी कितना है? 30 है। ये 15 है, तो ये भी कितना है? 15। 30 प्लस 15 कितना होता है बेटा? 45 मीटर। आंसर कौन सा आएगा? डायग्राम नीट एंड बेटा इतना टिपिकल एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए करवा रहा। 30 मीटर नहीं आएगा आराध्या बच्चा, 30 नहीं आएगा बेटा। देखो हमें यहां से यहां आना है, ये 30 तो ये भी 30, पैरेलल लाइंस, ये 15 ये भी 15, 30 15 45 होता है। तो डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डायग्राम बनाओ फिर से, चलो डायग्राम बनाते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम पहले 20 गए, फिर राइट में 30 गए, फिर कितना गए बेटा? 35 गए। तो 35 गए तो सर यहां तक तो 20 हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया बेटा? 15 हो गया। रिमेनिंग कितना हो गया? 15 हो गया। 20 प्लस 15 35। यहां से सर फिर से 15 गए, फिर यहां से फिर से 15 गए, तो बेटा ये 15 इसके पैरेलल में ये भी 15 है। आपको डिस्टेंस बताना है यहां से लेके यहां तक का, ग्रीन वाली लाइन। तो बेटा ये 15 तो सर ये भी 15, ये 30 तो ये भी 30। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 45। मीटर में है तो मीटर में आएगा। वेरी गुड निर्भय। चलिए आओ भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी वंश बेटे, ट्रिक नहीं होती यहां, कोई ट्रिक नहीं होती। डायरेक्शन के अंदर सब आपको करना पड़ेगा। आप एक बार ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं प्रीवियस ईयर के कराऊंगा। आप खुद बोलोगे अरे सर तो इतने मुश्किल कराए थे, पेपर में बड़े आसान है। बेटा मुश्किल करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा कुछ नहीं है। कह रहा है एक पॉइंट है एक्स, जयंत वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। बेटा वेस्ट कौन सा होता है? बना लिया करो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। राइट लेफ्ट भी हाथों हाथ लिख दिया करो। सर ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। सर ने राइट लेफ्ट सब कुछ लिख दिया। अब देखो बेटा कहां गए हम? 15 मीटर गए। कहां? वेस्ट में। वेस्ट में सर 15 मीटर गए, वेस्ट में 15 मीटर गए, ये 15 मीटर है, खत्म। ही टर्न लेफ्ट। लेफ्ट कहां आएगा बेटा? देखो वेस्ट में लेफ्ट कहां आता है? नीचे। हम नीचे को गए और कितना चले बेटा? 20। कितना चले? 20। अच्छी बात है। ही टर्न राइट, ही टर्न लेफ्ट। बेटा फिर से क्या आ गया? लेफ्ट। और बेटा देखो लेफ्ट किधर? इधर। अब डेंजर है। डेंजर क्यों? लाइन पैरेलल में आ रही है। तो बेटा देखो स्टार्टिंग हमने यहां से की थी, ये 15 तो ये भी कितना है? 15। एग्जैक्ट बेटा 15 और 15 है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट 15 15। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट। बेटा इधर जा रहे हैं, राइट कहां आएगा? नीचे को। और कितना चला है? 12। सर नीचे को हम 12 चले, कोई लाइन पैरेलल में नहीं है। पूछा है कितना दूर है, किस डायरेक्शन में है? एक्स पॉइंट से। बेटा एक्स कौन सा था? ये था आपका एक्स पॉइंट। तो यहां से कौन सी डायरेक्शन है बेटा? जल्दी से बताओ। सर ये डायरेक्शन है नीचे वाली, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सर साउथ आएगा आंसर में। ये कट गया, ये कट गया। साउथ में कितना दूर? साउथ में कितना दूर? तो बेटा हमको डिस्टेंस निकालना है यहां से लेके यहां तक का।
ये तो 12 है, ये कितना है, ये 20, तो बेटा ये भी कितना है, 20 है। आंसर कितना आएगा, 20 और 12 कितना दूर है भाई, 32 मीटर। किस तरफ बेटा, साउथ में। 32S, बिल्कुल आयान, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 42 नॉर्थ, नॉर्थ ये किसका आ गया ससुरा, 42 नॉर्थ कौन ले आया, 20 नॉर्थ में तो नहीं है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा, कहां से पूछा स्टार्टिंग में, 27 नहीं आएगा बेबी कुमारी बेटा, 27 नहीं आएगा, 32 आएगा, डिस्टेंस 32 होगा। अरे रे नहीं नहीं नहीं, हो गया, करो करो, क्वेश्चन करोगे तो सीखोगे बेटा। पीडीएफ तो आपको सेव कर रहा हूं, भेज देंगे हम, मैं खुद भेजूंगा आपसे। चलो अब बेटा डायरेक्शन बताना है, ऑप्शन देखो, डायरेक्शन ही बतानी है, डिस्टेंस नहीं बताना है। मजे में बनाओ डायग्राम। पी स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, बेटा फिर से कहां गए, वेस्ट में गए। वेस्ट किधर होता है, ये वेस्ट है, नॉर्थ और ये साउथ। हम गए सर वेस्ट में, कितना चले बेटा, 25। चलो भाई वेस्ट में 25, 25। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। ही टर्न राइट, बेटा देखो वेस्ट में राइट ऊपर होता है, लेफ्ट नीचे होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। हम कहां मुड़े, राइट में। राइट कहां है, ऊपर को। कितना चले, 10। गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। हम सर ऊपर को गए 10। चलो ठीक है। देन ही अगेन टुक अ राइट, फिर से राइट मुड़े और कितना चले, 15। बेटा देखो ये 25 है, पैरेलल में लाइन है, गड्ढा है, डेंजर डेंजर डेंजर। क्यों सर, ये 25 है, 15 इससे थोड़ी छोटी लाइन होगी। देखो 15 को मैंने छोटा बनाया। आफ्टर दिस ही हैज टू टेक अ राइट टर्न एंड एट 135 डिग्री। अरे डिग्री वाला आ गया बेटा, डिग्री वाला आ गया। इतना जल्दी डिग्री वाला नहीं आना चाहिए था, बट आ गया ये। बेटा देखो क्वेश्चन समझो, ये डिग्री आ गई ना, समझते हैं डिग्री को। डिग्री कुछ भी नहीं है, फर्जी चीज है। आप पहले ऐसे आए, कितना आए, 25। फिर हम ऐसे गए, कितना गए, 10। फिर हम ऐसे गए, कितना गए, 15। क्वेश्चन कह रहा है यहां से 135 डिग्री हम राइट में मुड़े। कहां मुड़े बेटा, राइट में। डिग्री है बेटा, राइट साइड में हम कितना घूमे हैं, 135 डिग्री। बेटा डिग्री वाला क्वेश्चन आए बना लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपके इतना टिपिकल नहीं आएगा, गलती से आ गया है। चलो भाई समझेंगे। बेटा आप ऐसे जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, ऐसे। क्वेश्चन कह रहा है 135 राइट में मुड़ो। सबसे पहले बताओ राइट कहां आएगा, नीचे को। कल मैंने आपको बताया था 35 कितना होता है, 35 कितना होता है बेटा, 135 कितना होता है, 135 होता है बेटा 45 प्लस 45 प्लस 45। बेटा राइट साइड में देखो, राइट साइड में ना, मैं इसके और टुकड़े कर देता हूं, और टुकड़े कर देते हैं। राइट में मुड़ रहा हूं बेटा, राइट कैसे होगा, रोटेशन ऐसा होगा, रोटेशन ये होगा, ये 45, ये भी 45, ये भी 45, 45 45 45, कितना हो गया बेटा, 135। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आप बेटा कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट, एस ई। मैं कराऊंगा, जिनको समझ में नहीं आया डरना मत बेटा। इस रोटेशन वाले क्वेश्चन हम बहुत करेंगे अभी। ये गलती से बीच में आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। साउथ वेस्ट नहीं बेटा। देखो हम किधर जा रहे हैं बेटा, देखो हम गए 45, फिर गए हम 45, फिर हम गए 45। टोटल कितना, कहां गए, यहां आ गए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। अच्छा ईस्ट वेस्ट है, साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। सर ने ईस्ट वेस्ट गलत कर दिया, ये ईस्ट है बेटा और ये वेस्ट है। आंसर साउथ वेस्ट आएगा। हाँ बेटा, हाँ गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। जिनको समझ में नहीं आया बेटा फिर से देख लो, फिर से देख लो, जिनको समझ में नहीं आया।
एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। वापस करते हैं, वापस करते हैं। साउथ वेस्ट आएगा सर, वापस कर रहे हैं। सुन लो, किसका नाम ले हम? पलक का। बेटा देखो, समझो, मैं सबके नाम से बताऊंगा। मैं कह रहा हूं बेटा पलक कहां जा रहे हैं? पलक वेस्ट में जा रही है, वेस्ट में, क्या वेस्ट में जा रहे हैं। और बेटा 90 डिग्री रोटेट किया राइट में, राइट में 90 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं, समझने में क्या जाता है। तो सबसे पहले देखो पलक कहां जा रहे हैं बेटा? वेस्ट में जा रहे हैं। यहां से सबसे पहले वेस्ट का राइट कौन सा होता है बेटा? देखो वेस्ट के अंदर ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, यहां ये राइट होता है, लेफ्ट होता है। अगर मैं कहूं पलक वेस्ट में 90 डिग्री राइट में मुड़ रहे हैं, कहां से मुड़ना है बेटा आपको? आपको यहां से मुड़ना है ना। जहां से भी मुड़ना है वहां एक छोटा सा बना लो। राइट साइड कैसे होगा बेटा? राइट साइड ऐसे होता है, यही होता है राइट साइड। अगर पलक यहां से 90 डिग्री मूव कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना होगा? ये होगा। तो पलक ऐसे जा रहे थे, अब रोटेट हो गए, पलक कौन सी डायरेक्शन में आ गए? इधर। तो पलक कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा? पलक नॉर्थ में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं पलक? नॉर्थ में। सिंपल है, जहां से भी पूछा है वहां बना दो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो भाई। 90 डिग्री बोला था बेटा, 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ आंसर आ रहा है यहां पे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बेटा अयान है ना, अयान साउथ में जा रहे थे। कहां? साउथ में। अयान साउथ में गए और बेटा लेफ्ट में 45 डिग्री रोटेट किया, लेफ्ट में 45 डिग्री रोटेट किया। अब आंसर क्या आएगा समझो। तो अयान कहां जा रहे हैं बेटा? साउथ में जा रहे हैं। यहां से कह रहा है लेफ्ट में। तो बेटा जब हम साउथ में जाते हैं, देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है, यहां ये राइट है, ये लेफ्ट है। लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ होगा। इस तरफ को अयान को 45 डिग्री रोटेट कराना है, बताओ कहां जाएंगे? अदिति मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं बेटा, बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला, चिंता मत करो। पहले समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो कहां से बोला है सर? यहीं से बोल दिया इनको तो, कि यहां से बताओ। तो बना लो ना, ये बना लिया। कितना डिग्री बेटा? लेफ्ट मतलब इस तरफ, लेफ्ट मतलब इस तरफ। कितना? 45। बेटा लेफ्ट में 45 कितना होगा? ये लेफ्ट साइड में गए, कितना गए? 45। कितना गए? 45। तो बताओ अयान कौन सी डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अयान की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट। तो की प्रॉब्लम है, ठीक गए ना? ठीक गए ना? आ जाओ, चलो गुड। आओ अगले क्वेश्चन पे करो। हाँ 19 के, थैंक यू ऑल भाई। अच्छा इजी पीजी, बिल्कुल निर्भय, साउथ ईस्ट सीधा आंसर। क्वेश्चन अयान ही गलत दे दिया, बाकी सब ठीक था। अयान ने राइट में घुमा दिया बेटा, लेफ्ट में घुमाना था, लेफ्ट इस तरफ होता है साउथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। शुरू हो जाओ, तुम दो आंसर, आंसर तुम लोग दोगे सर, इंतजार करेंगे। मैं देख लेता हूं आंसर सही कौन सा है ना। नेत्रा बेटा समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे हम, करेंगे चिंता मत करो। 14 वेरी गुड। श्याम वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट बेटा इस तरफ होता है, कितना चला? 5। टर्न्स लेफ्ट, बेटा लेफ्ट कहां होगा? ऊपर को। और कितना चल रहा है? 6। कितना चल रहा है? 6। पैरेलल में लाइन है? नहीं है। ही टेक्स राइट, राइट। कितना चला बेटा? 9। यहां से फिर से राइट, राइट मतलब बेटा नीचे को। सर पैरेलल में लाइन आ रही है, बिल्कुल। कितना चल रहा है? 6। तो सर ये भी 6 है और इसके बगल वाली ये भी कितनी है? 6। कितना डिस्टेंस ट्रेवल है बेटा? आपने स्टार्टिंग यहां से की, आपने खत्म यहां किया, आपसे ये डिस्टेंस पूछ लिया पूरा। ये कितना है? ये 9 है, तो सर ये भी 9 है। बचा हुआ ये कितना है? 5 है। 9 और 5 कितना होगा बेटा? 14 होगा। आंसर कितना आएगा? 14। 26 किसका आ गया? क्यों आ? 12। अरे कौन जोड़ा? ये कौन था? विहर्ष बेटा, सबको नहीं जोड़ना है। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से बताते हैं, तो स्ट्रेट लाइन लेनी है, ऐसे नहीं करना है 5 6 9 6 26, गलत हो जाएगा ये, पक्का 14 बिल्कुल। विहर्ष क्लियर हुआ बेटा? से यस।
करो भाई, नेक्स्ट, डू इट योरसेल्फ। सार्थक वेरी गुड। शिवम क्लास 6 में है कि 9th में है? नहीं नहीं बेटा, लोकेश गोज 15 किलोमीटर नॉर्थ पैरेलल। बेटा देखो, एक चीज डेंजर है और वो डेंजर है पैरेलल लाइन, बाकी पूरा चैप्टर फर्जी है। पैरेलल लाइन 15, देन बेटा उसके बाद कह रहा है वेस्ट में गए और कितना चले 10, वेस्ट में गए और कितना चले 10, देन टर्न साउथ एंड वॉक्ड 5। बेटा देखो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, 5 है तो 15 से छोटा 5 होगा। फिर क्या कह रहा है, फाइनली टर्न्स टुवर्ड ईस्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। आओ भाई, ये पूरा 15 था बेटा, कह रहा है यहां से हम क्या मुड़े ईस्ट में और कितना चले 10, ऊपर 10 है तो नीचे भी कितना है 10। स्टार्टिंग यहां से की थी, एंडिंग यहां की है। क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज होम। होम बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से कौन सी डायरेक्शन में है, एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। आंसर क्या आएगा? वाह वाह, साउथ वाले कौन है बेटा? लोकेश कहां से स्टार्ट किया अपने घर से, ये रहा घर, घर से बेटा कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर वाली। ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ होती है। घर से कौन से में, नॉर्थ में। हाँ, नेत्रा ने पूछा सर पैरेलल लाइन डेंजर क्यों। बेटा देखो पैरेलल लाइन डेंजर इसीलिए होती है नेत्रा, बेटा सिंपल सी बात सुनो, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पैरेलल लाइंस डेंजर क्यों होती है, आप यहां से 5 गए, फिर 4 गए, फिर 6 गए, आप यहां से 5 गए, फिर 3 गए, फिर 4 गए। बेटा देखो पैरेलल लाइंस ना बड़े पंगे करती है, 5 किलोमीटर नहीं आएगा, 10 किलोमीटर आएगा, देख लेना। तो बेटा देखो आपने स्टार्टिंग कहां से की, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा एंडिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन में बेटा, आंसर आएगा यहाँ पे साउथ ईस्ट। और यहां से कौन सी डायरेक्शन में बेटा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। आंसर क्या आएगा यहाँ पे बेटा, नॉर्थ ईस्ट। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में 5 करते हैं, फिर 4 करते हैं, फिर ऐसे ही 6 कर देते हैं। अभी गलत है ना, क्यों गलत है, ये गलत इसीलिए बेटा, ये लाइन 5 है, 6 कभी 5 से छोटा होता है क्या, क्या 6 5 से छोटा होता है? तो आपको देखना है कि पैरेलल में 5 है, मेरे को 6 जाना है तो मेरी लाइन 5 से बड़ी होगी। मेरी लाइन क्या होगी बेटा, 5 से बड़ी होगी, इसीलिए पैरेलल लाइंस डेंजर है। अब सेकंड वाला देखो बेटा, सेकंड में मैं ऐसे मान लो 5 गया, फिर मैं कहूं 3 गया, फिर मैं जोश में ऐसे कर दूं मैं 4 गया। प्रॉब्लम है ना, 4 5 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। तो बेटा जब पैरेलल लाइन आए तो आपको देखना है कि पड़ोसी की तरह है, पड़ोसी 5 है तो 4 बेटा पड़ोसी से छोटा होगा, 4 पड़ोसी से क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए पैरेलल लाइंस को देखना होता है आपको, 4 वाली लाइन 5 से छोटी होगी, 6 वाली लाइन 5 से बड़ी होगी, वरना आंसर देखो यहाँ साउथ ईस्ट है, यहाँ आंसर नॉर्थ ईस्ट है, आंसर ही चेंज हो जाएगा। नेत्रा क्लियर है बेटा, इसीलिए पैरेलल लाइंस को ध्यान में रखा जाता है। अनिरुद्ध कह रहे हैं आई एम नॉट अथर्व, तो तुमको अथर्व कौन बोल दिया है, कौन बोल दिया तुमको अथर्व? महादेव वॉक 15 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ बेटा ऊपर को होता है, कितने गए, 15 गए।
फ्रॉम देयर मूव 10 मीटर्स टू लेफ्ट, बेटा लेफ्ट इस तरफ होता है 10, कोई पैरेलल लाइन नहीं है, अभी तो लफड़ा नहीं है। देन टर्न्स 10 मीटर टू हिज लेफ्ट, बेटा देखो यहां से लेफ्ट कहां आएगा, नीचे को आएगा, कितना है 10। अब बेटा डेंजर है, तो नीचे पैरेलल में कितना जा रहे हो 10, तो बेटा 10 ना 15 से छोटा होगा। स्टार्टिंग कहां से किया था सर, स्टार्टिंग यहां से किया, एंडिंग पॉइंट ये रहा। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो बेटा ये डायरेक्शन कौन सी हो रही है, ये कौन सी रेंज है, कौन सी रेंज है ये, नॉर्थ और वेस्ट वाली, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नहीं आएगा, आनु है तो बेटा नॉर्थ नहीं आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। बस यही चीज सर ने अभी आपको सिखाई थी कि 10 15 से छोटा होगा। अगर ये भी 15 होता, ये भी 15 होता, दोनों 15 होते, तो बेटा आंसर आता आपका इस तरफ वेस्ट, प्रॉपर वेस्ट आता। हर हर महादेव, चलो से कौन है ये, वियर गधे, चल वेरी गुड। NW बेटा, NW, NE नहीं, NW। भगवान को भी डायरेक्शन चाहिए भाई, भगवान तुमको भी तो डायरेक्शन दिखाते हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं। सुरेश कह रहे हैं समझ में नहीं। सुरेश बेटा पूरी 2 दिन की क्लास खत्म कर दी सर ने सिर्फ ये सिखाने में, कल की क्लास नहीं देखी थी, कल की क्लास में भी तो ये सिखाया था बेटा। क्या पूछा है, आप स्टार्टिंग पॉइंट ये देखो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट को मैं कैसे लिखता हूँ, स्टार्ट को कैसे लिखता हूँ पता है, मैं स्टार्ट को ऐसे डॉट कर देता हूँ और एंड पे मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग यहां से की, मैं कितना गया बेटा 15, फिर मैं लेफ्ट में कितना गया 10, देन फिर से बेटा लेफ्ट में 10, तो 10 वाली लाइन 15 से क्या होगी, छोटी होगी। सर मैं यहां आ गया, क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन है, जहां से पूछा जाए वहां बेटा ये बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन आती है, ये पूरी बेटा नॉर्थ वेस्ट आती है। जरा ये करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। बड़े यूनिक कंपास है ना, पहले लोगों के पास अपने देखो, जो अपने इंडियंस है ना पुराने वाले, उनके पास कहां पहले कंपास हुआ करते थे, ये तो अभी अंग्रेजों ने बना दिया। अपने वाले तो तारे देख के बता देते थे डायरेक्शन, इतने स्मार्ट थे इंडियंस। इंडिया वॉज द स्मार्टेस्ट कंट्री, मेरे को कभी लगता है। जो पुराने थे ना बहुत स्मार्ट थे, पर हमारा कल्चर कभी है ना आगे लेके नहीं गए वेस्टर्न वाले, उनको लगा इनको क्या पता है, जबकि हमको सब पता है। जो चीजें वो अभी डिस्कवर कर रहे हैं हम बहुत पहले कर चुके हैं बेटा, बहुत पहले। आप कभी मंदिर और जाके देखना, उनके अंदर जो इंक्रेविंग होती है, इतने बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं, आज तक किसी को पता नहीं चला किसने रखे, कैसे रखे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बस आंसर आ रहा है ए। संदीप वॉक 60 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट बेटा इस तरफ होता है, कितना गए बेटा 60, टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट होता ऊपर को, कितना गए बेटा 50, स्टार्टिंग यहां से की। देन टर्न्स राइट एंड वेंट 70, बेटा यहां से राइट गए और कितना गए 70। कह रहा है फिर से राइट मुड़े, कितना गए 50, पैरेलल में लाइन आ रही है, बिल्कुल, डेंजर डेंजर डेंजर। सर ये भी 50 है और ये भी कितना होगा 50 होगा। आपसे पूछा है हाउ फार वाज संदीप फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, बेटा यहां से लेके ये डिस्टेंस बताना है, ये कितना है 60 है, और बचा हुआ ये कितना है, ऊपर 70 तो नीचे भी कितना है 70 70। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर तो ये आ रहा है, ये कतई नहीं आ रहा 130। तो सर सबके सब ना पहले 90 दिए, फिर पता नहीं सर ने डायग्राम बनाया तो सबका चेंज कैसे हो गया है। तुम सब पहले 90 दिए थे। हाँ अक्षत बिल्कुल सही बोले, अक्षत बिल्कुल सही बोले, सारे ए आंसर वाले तुक्के मारे, एक तुक्का मारा पीछे सब। मैमने वाला एक ऐड आता है पता है, एक भेड़ करता है मैं, बाकी सारे करते हैं मैं। अयान बेटा मैं लिखूंगा तब तो तुम्हारा कमेंट ही ऊपर चला जाएगा।
नहीं दिया? अच्छा तुमने नहीं दिया था जतिन। अरे रे 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 रे। चलो करो, प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का है, इससे भी आसान है, सबसे आसान है। चलो चलो अब सही कर दो, अब सही कर दो भाई, अब लड़ाई नहीं, अब कोई लड़ाई शड़ाई नहीं करनी अपने को। ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुल है उसकी चलो भाई। मोहन ट्रेवल 7 किलोमीटर साउथ। अरे चलो भाई, मोहन जी को लेके जाओ साउथ में कितना, सॉरी नॉर्थ में 7। फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग टर्न्स टू हिज राइट एंड देन वॉक स्ट्रेट फॉर अनदर 3 किलोमीटर। भाई राइट मुड़े और कितना चले बेटा 3। टर्निंग टू हिज राइट, डेंजर। क्यों सर? ये 7 और ये 7 दोनों बराबर है। स्टार्टिंग यहां से की थी, एंडिंग यहां की है। ई डिस्टेंस बताने का है, ये 3 है तो ये भी कितना है? तो सारे जहां से अच्छे गाएंगे बेटा, बिल्कुल। लो भाई आओ भाई, प्रीवियस ईयर पधारो। अब गलत मत कर देना इतनी मेहनत करने के बाद। करो करो। सुरेश क्या लिख रहे हैं मुझे? परो परो क्या होता है बेटा? परो क्या होता है? और मैन वॉक 5 किलोमीटर साउथ। बेटा साउथ में गए कितना? 5। कहां मुड़े? राइट में। कितना चले? 3। ही देन टर्न्स टू लेफ्ट। बेटा इधर जा रहे हो, ऊपर राइट है, नीचे क्या आएगा? लेफ्ट। और कितना चले हम? 5। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस। यहां से डायरेक्शन बतानी है बेटा, जहां से बतानी है वहां बनाओ। ये सर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। कौन सी डायरेक्शन में है? कौन सी रेंज है ये पूरी रेंज कौन सी है बेटा? साउथ वेस्ट की रेंज है। आंसर आएगा साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। बधाई हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने सही किया। अगेन प्रीवियस ईयर, दोनों प्रीवियस ईयर है बेटा। तुम्हारी बेटा कोई ना बेटा, रिचार्ज हो जाएगी। ये बैटरी तो चार्ज हो जाती है, नींद लेके उठो चार्ज हो जाती है। अ मैन रैन 20 मीटर्स टू द ईस्ट। अरे भाई भागो ईस्ट में। कितना? 20। डायग्राम नीट एंड क्लीन। देन टर्न लेफ्ट। बेटा लेफ्ट होगा ऊपर को। और कितना चले? 15। अभी तक कोई लाइन पैरेलल में नहीं है, मजे करो। देन टर्न राइट। राइट बेटा इस तरफ। कितना चले? 25। देन अगेन टर्न राइट। डेंजर डेंजर डेंजर। क्यों सर? ये 15, ये भी 15। सर स्टार्टिंग यहां से की, एंडिंग यहां पे की। डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है, सिर्फ डिस्टेंस बताना है। तो भाई ये पूरा डिस्टेंस बताना है बेटा आपको, ये पूरा। यहां तक सर ये 20 है, ऊपर 25 है, तो नीचे भी कितना है? 25। टोटल डिस्टेंस आएगा बेटा आपके पास यहां पे 45 मीटर। देखो मैंने कहा था ना, क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो 2 क्वेश्चन है, अभी तो प्रीवियस ईयर के ढेरों क्वेश्चन करने हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है,
अब क्या है, सीधा रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट आज मैं स्टार्ट नहीं कराना चाहता, क्योंकि उसके ऊपर फिर बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, चलो इतना करें आज के लिए, इतना बहुत है। रोटेशन वाले हैं बेटा, अभी स्टार्ट कराएंगे फिर रोटेशन हो नहीं पाएगा। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल स्टार्ट होने वाला है। जो सबसे मुश्किल था हो गया, अब सबसे आसान की बारी है। देख रहा, चलो डैब कर दे, कर दो डैब भाई, करें तो बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RINC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. शौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर। शौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है। शौर्य भारत लेके अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, सोलर सिस्टम के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि हम सोलर सिस्टम का ही पार्ट है तो इसीलिए अभी तक हम लोग अर्थ के ऊपर हैं। आज हम दूसरे जो प्लैनेट हैं उनकी तरफ जाएंगे और उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो बाकी बच्चे, ठीक है, मैं एक एक करके देखूंगी, सबका नाम ले दूँ। एक बच्चा जो है शायद एक नया आया है, उसका नाम है, हाय मैम, माय नेम इज प्रिशा। हाय प्रिशा, आप नए हो बच्चे क्लास के अंदर? इज योर फर्स्ट क्लास? मैं बहुत अच्छी हूँ प्यारे बच्चे, कैसे हो प्यारी मैम? मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। हाय अभी, कैसे हो बेटा? विहर्ष, अयान। अगर मैं सारे बच्चों का नाम नहीं ले पाऊँ तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज करना, क्योंकि मैम का गला अभी भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे मेरा बात करना जरूरी है, सिंस वो क्लास के अंदर बिल्कुल नए आए हैं इसलिए। और बाकी बच्चों को जैसे ही मैम का गला ठीक होगा सबका नाम लिखने लग जाएंगे। ओके, अब मुझे नैतिक का नाम पता लगने लग गया है, तो सबसे अच्छी बात यह है। तो मुझे प्रिशा का नाम आज बिल्कुल नया नया लगा, इसलिए मैंने उससे पूछा। यस, बिल्कुल, ओके। तो आई थिंक हम लोग क्लास को बिल्कुल शुरू कर देते और पहुंचते हैं अलग अलग प्लैनेट्स की तरफ। तो बच्चे, सोलर सिस्टम पढ़ लिया हम लोगों ने। ओके, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, सन, मरकरी, वीनस। ओके, कल तो हम लोगों ने अर्थ डिस्कस किया था, है ना? ओके, सो अर्थ का हम लोगों ने मून पढ़ लिया था बेटा।
मार्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जुपिटर वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस जुपिटर, एंड नाउ हम लोग मोस्ट जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है बेटा उनकी तरफ आ गए हैं, और उनमें से एक है हमारा सैटर्न. सो सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज. कल मैंने आपको लास्ट में जाते जाते बच्चों एक डायग्राम दिखाया था, है ना, पिक्चर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाया था कि ये हमारा जुपिटर है और ये हमारा सैटर्न है, उसके कंपैरेटिवली हमारी अर्थ कितनी छोटी है, सन के कंपैरेटिवली ये प्लैनेट कितने छोटे हैं. तो आई होप आपको अब एक आइडिया लग गया होगा कि ओके हम लोग किस तरह से इनका साइज जो है वो मेजर करते हैं, या फिर हम लोग किस तरह से बोलते हैं फर्स्ट ये सेकंड ये. सो सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा आ जाता है बेटा, सेकंड नंबर पे हमारा आता है सैटर्न, और अब इसके सबसे ज्यादा सैटेलाइट है. प्रीवियस कुछ जो हमारी क्लासेस थी उनमें हमने यही बताया था बेटा कि जुपिटर के सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, बट उस समय भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन था, क्योंकि कई सारे सैटेलाइट को ऑलरेडी डिस्कवर किया जा चुका था बट वो कंफर्म नहीं थे. बट अब बेटा ये कंफर्म हो गए हैं कि सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट जो है वो हमारे सैटर्न के हैं, और इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन. जो सैटर्न है कल भी मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाया था, बहुत ब्यूटीफुल है, और उसकी ब्यूटी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है बच्चा वो रहता है रिंग्स का. अगर मैं आपको और अच्छी तरह से इसको यहां पर दिखाऊं, ये इस तरह से, तो आप अगर सैटर्न को देख रहे हो बेटा, ठीक है, तो वो टिल्टेड है, अगेन मैंने जैसे आपको बताया टिल्टेड है, और उसके चारों तरफ बहुत ब्यूटीफुल रिंग्स हैं. क्लियर. तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच प्लैनेट हैज रिंग अराउंड इट, तो दैट इज सैटर्न. नहीं अनिरुद्ध, मैं गलत क्लास में आके कभी भी गलत नहीं पढ़ाती बेटा. इफ आई एम सेइंग कि सैटर्न हैज मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, दैट मीन्स वही है. ठीक है, ओके. और इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बता दी है. ओके बच्चा, तो सैटर्न के बाद में हम लोग चलते हैं अपने यूरेनस की तरफ, बट आई होप आपको सैटर्न लिखना होगा, तो आप प्लीज सैटर्न को लिखिए. पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट. कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली याद भी करने हैं, तो प्लीज इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. और ये आउटर प्लैनेट है बेटा, आउटर प्लैनेट्स का मतलब होता है जो हमारे सोलर सिस्टम की आउटर पेरिफेरी के अंदर है. हाँ इतना ही है बच्चे, उसका साइज छोटा सा ही है. नेत्र, छोटा ही साइज है बेटा उसका. नो यूरेनस, नहीं यूरेनस के आगे रिंग नहीं बेटा. ये जो रिंग्स है बेटा वो सैटर्न के चारों तरफ है. गुड गुड. चलो नेक्स्ट इज यूरेनस. तो यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये भी झुका हुआ है, इंक्लाइंड है बेटा, और इसीलिए इसे रिक्लाइनिंग प्लैनेट बोलते हैं. और ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व होता है जस्ट लाइक सन. हाँ श्रेयांश, सुयाश, मैंने बताया भी था बेटा कल तुमको. नो नहीं, नहीं है, एक बार मैंने कह दिया नहीं है. सैटर्न के सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, दैट्स इट, खत्म. लेकिन सबसे बड़ा जुपिटर के पास में. ओके, नाउ द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज नेपच्यून. इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है जस्ट लाइक अर्थ, और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है क्योंकि ये सूरज से सबसे ज्यादा दूर है.
जुपिटर इज बिगेस्ट बेटा विहर्ष, जुपिटर इज लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ देम ऑल। ओके, आई होप आप ये लिख चुके हो। ओके, प्लीज यहां पर देख लो एक बार, तो आपको सबसे बड़ा सबसे छोटा जो है उस प्लैनेट के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। एक्चुअली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसको भी कंफ्यूजन है उसने खुद का क्रिएट कर लिया है। बाकी हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि सबसे बड़ा जो हमारा प्लैनेट है दैट इज जुपिटर। ठीक है, यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी सिर्फ और सिर्फ जो है वो सैटर्न और जुपिटर के सैटेलाइट में था, बट अब वो भी क्लियर हो चुका है, अभी उसमें भी किसी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और अगर आप उसके बाद में भी अगर हम क्रिएट करें तो वो एक अलग सी चीज है बेटा। तो सबसे बड़ा अगेन मैं यही कहूंगी बेटा जुपिटर है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास में है? सैटर्न के पास में, बट सबसे बड़ा सैटेलाइट किसके पास में है बेटा? वो जुपिटर के पास में। वेयर इज मर्करी? देयर इज मर्करी। जो नीचे चिन्नू सा तुमको दिख रहा है ना, दैट इज मर्करी बेटा। नाउ यू कैन ऑल इमेजिन के रेफरेंसेस क्या है इनके। हाँ, अभी कर रहे हैं। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दी होल सोलर सिस्टम एंड देयर ऑर्डर। तो मर्करी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, देन जुपिटर बेटा, देन सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपच्यून, एंड दिस इज सन। सो मर्करी हमको नजर नहीं आता है बिकॉज आपको अभी नजर नहीं आ रहा होगा, तो क्योंकि वो सन की ग्लेयर के अंदर छुप जाता है बेटा। अनिरुद्ध, तुम एक स्लाइड पीछे क्यों चल रहे हो? हाँ बिल्कुल इतना ही साइज है, चीटी जितना। ओके फाइन बच्चा, अभी हम लोग अपने मून के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। सन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बेटा। नाउ कम्स टू मून, आवर नेचुरल सैटेलाइट। ओके, चलो अब जो मून है बेटा, जब हम मून पर जाएंगे तो मून की जो ग्राउंड डस्ट है उसे कहा जाता है शांति सागर। मैं दिखाऊंगी तुमको कि शांति सागर क्यों कहा जाता है इसको। ओके, नाउ द ब्लैक साइड ऑफ द मून विच इज डार्क, ठीक है, ये वहां पर हमको मिलता है। नाउ मून जो है उसको एक फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब से हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस के अंदर आया है तब से इस मून के अंदर कहीं कोई चेंज नहीं आया है। गुड, नाउ मून अपना कंप्लीट जो एक रिवॉल्यूशन है हमारी अर्थ के चारों तरफ वो पूरा करता है 27 डेज 8 आवर्स के अंदर, ठीक है, और यही टाइम उसकी खुद की रोटेशन का भी है। गुड, नाउ इसीलिए हमें हमेशा मून का एक पार्ट ही विजिबल होता है और हम लोग उसका सिर्फ और सिर्फ 57% ही देख सकते हैं। लिख लो इसको सबको, फिर मैं दिखाऊंगी तुमको मून। हाँ बेटा, मून के अलावा सब आर्टिफिशियल है। ओके, आर यू रेडी टू सी शांति सागर? लिख लिया अगर आप लोगों ने तो दिखाऊं मैं शांति सागर क्या है? बट वो नेचुरल सैटेलाइट नहीं है ना बेटा। चलो ओके बच्चे, तो दैट इज शांति सागर। ये मून का सरफेस है बेटा और ये हमारा मून है। जब हम लोग बोलते हैं फुल मून है, जब हमको पूरा का पूरा मून जो है दिखता है दैट इज फुल मून। नाउ अगर आप ये पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े कुछ इस तरह से पिट्स नजर आ रहे हैं। मैं मार्क कर देती हूँ तो आपको और अच्छी तरह से नजर आएंगे। ओके, लाइक दिस।
ठीक है, और इन्हें कहा जाता है क्रेटर्स। तो ये छोटे छोटे आपको यहां से जरूर दिख रहे हैं, बट दीज आर बिग बिग होल्स ऑन सरफेस ऑफ मून। तो हम ऐसा बोलते हैं मून की सरफेस पे हमें काफी सारे माउंटेन्स वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्रेटर्स। सो दीज आर क्रेटर्स। वो पता नहीं, इसको इंग्लिश में भी शांति सागर ही कहते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी शांति सागर ही लिखा है। मैंने कहीं नहीं लिखा कि आकाश गंगा है। बैक इज नॉट देयर ना, तो हम पूरा का पूरा ये 57% देख सकते बेटा, इसके अलावा हम इसको नहीं देख सकते। हाँ, वो तुमको एक्चुअली येलो दिख रहा है, मैंने तो यहां पर व्हाइट ही लगाया है। तुमको येलो कलर का दिख रहा है, मुझे स्क्रीन पर भी लग रहा है बेटा, बट यहां जो मैंने पिक्चर लगाई है दैट इज ऑफ व्हाइट कलर। बेटा वो ऐसे बोला जाता है कि वहां पर जो मून का नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, वहां पे बड़े बड़े रॉक्स हुआ करते हैं, तो इन रॉक्स की वजह से ये क्रेटर्स बने हैं। और बाकी तो हम लोगों ने जितने भी सैटेलाइट मून पे भेजे हैं वो सब इसको स्टडी कर रहे हैं ना। अभी तक मून के बारे में हमें बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं पता है। बढ़िया, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, सुपर मून। तो सुपर मून जो एक कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको मैं बनाकर दिखाती हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तुम्हें यहां पर भी नजर नहीं आएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग सुपर मून को बनाते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। अगर आप उस डायग्राम को देखोगे तो सेंटर में बेटा हमारी अर्थ है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारी अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एकदम परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो एक इलिप्टिकल स्ट्रक्चर है ना। तो वो कुछ इस तरह से है। तो हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि यहां हमारी अर्थ है सेंटर के अंदर। अब मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जब वो चक्कर लगाते लगाते हमारी अर्थ के सबसे पास होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिजी, तो वो हमें जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर मून। जब वो चक्कर लगाता लगाता हमारी अर्थ का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें दूर एपोजी पे चला जाता है बेटा, तो हम उसे कहते हैं एपोजी। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? हाँ या ना, जवाब में दो। यस, इट इज इलिप्टिकल। आग्रह, व्हाट इज दिस? तुम क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो? जितना तुमने ये लिखा ना, यू डोंट अटेंड माई क्वेश्चन, आई एम वेरी सैड। उतना अगर क्वेश्चन लिखते ना तो शायद अभी तक मैं समझ चुकी होती। तो प्लीज सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप फालतू की चीजें ना लिख के अपना सीधा क्वेश्चन लिखा करो। दैट्स इट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट यू आर फीलिंग। आप लिखो कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, खत्म। ओके, इसको वापस ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे सिर्फ ये समझाओ कि क्या आपको अर्थ और अर्थ का ऑर्बिट समझ में आ रहा है? हाँ या ना, बस इतना ही समझाओ। अभी एक एक स्टेप में आगे बढ़ेंगे बेटा। अब मुझे बताओ कि क्या यहां पर ये ऑर्बिट आपको समझ में आ रहा है? हाईली इलिप्टिकल, और मैंने अभी परफेक्ट इलिप्टिकल बनाया, मुझे यहां पे नजर आ रहा है।
Yes. No, Pluto is not there. Agree, okay? Pluto is not there. ओके बेटा, ओके। अब सबको ये पता है कि हमारा जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, हाँ या ना? सिर्फ ये बताओ। वर्षा, आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट नजर नहीं आ रहा? वर्षा एंड सात्विक और मोहित, मैं भी नाम लेना शुरू करती, रुको। क्या आपको ये इलिप्टिकल ऑर्बिट नजर नहीं आ रहा जो हमारी अर्थ के चारों तरफ है, हाँ या ना? ओके। अब मुझे वापस बताओ बेटा, क्या आप लोगों को पता है कि हमारा जो मून है वो सैटेलाइट क्यों है? बताओ। हाँ, मैंने वो बनाई है। ठीक है, तो अब ऐसे समझो बेटा कि देखो ये हमारी अर्थ है ना, और ये हमारी अर्थ का ऑर्बिट है जो मैंने व्हाइट कलर का बनाया, आपको दिख रहा है ना, एग शेप्ड, बिल्कुल वो। ठीक है, अब हमारा जो मून है वो क्या करता है, हमारा मून इस ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटता है ऐसे। गुड, तो मैं अभी आपको मून को चक्कर लगा के दिखाती हूं कैसे चक्कर काटता है। ठीक है, तो हमारा मून कैसे जाएगा? ओके, हमारा मून यहां पर है, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, फिर यहां घूमेगा, ऐसे। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है वैसे ही हमारा मून हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ओके, अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, हम अर्थ पर रहते हैं ना, तो मैं आपको 2 मून बना के दिखाती हूं। मून बना लेती हूं मैं पिंक कलर से, पिंक इज गुड। ओके, एक मून मैंने यहां बनाया बेटा, और एक मैंने यहां बनाया, तो दिस इज P एंड दिस इज A। अर्थ वाले को कौन सा मून बड़ा दिखाई देगा? बताओ। कौन सा मून हमें बड़ा दिखेगा? वी आर ऑन अर्थ, P वाला या A वाला? मून तो छोटा बड़ा नहीं हो रहा ना, मून तो सेम है, बट यहां मून हमारे पास है, यहां पर मून हमसे दूर है, कौन सा वाला बड़ा मून दिखाई देगा? क्यों है बेटा P? बिल्कुल सही, क्योंकि यहां जब वो P वाली पोजीशन पे है बेटा, इट्स अ पोजिशनल थिंग, समझो। जब वो यहां P पर है तब वो हमारे अर्थ के ज्यादा पास है, तो अब मून बड़ा नहीं हो गया बेटा, वो तो उतना ही है, लेकिन वो हमारे पास है तो हमें बड़ा नजर आता है, और इसे क्या बोलते हैं? पेरिजी। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिजी। एंड दैट एंड इज नोन एज एपोजी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कहां पर मून बड़ा नजर आ रहा है? पेरिजी पे, तो इसे क्या बोलेंगे? पेरिजी मून, और यहां इसको क्या बोलेंगे? एपोजी मून। सो दिस पेरिजी मून इज नोन एज सुपर मून। अब आया समझ में? यस, बिकॉज इट इज द नियरेस्ट ऑफ दिस अर्थ ना, इसीलिए। बस यही कॉन्सेप्ट मैं तुमको समझा रही हूं बच्चे। बस चक्कर लगाता लगाता जिस पल वो यहां आ गया हमको बहुत बड़ा नजर आएगा, और फिर चक्कर लगाता लगाता यहां चला जाएगा तो हमारे लिए वो छोटा हो जाएगा। पेरिजी मून। व्हेन इट कम्स नियरेस्ट टू अर्थ इट इज नोन एज सुपर मून।
सूर्या मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं पढ़ी। अलग अलग डेट्स को दिखाई देते बेटा। यस, पेरिजी मून एंड सुपर मून इज सेम। It appears larger and bigger. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ब्लू मून। सो ब्लू मून बेटा सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें इसकी जगह लिख के बता देती हूं, ठीक है, कि ब्लू मून जो है वो क्या होता है। ओके, क्योंकि उसमें तुम थोड़े से ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे लिखने के लिए। अब देखो बेटा, हम बोलते हैं एक मंथ में एक फुल मून होता है। क्या ये बात सबको पता है? हाँ या ना, जवाब दो। अरे ऐसे येलो और गोल्डन नहीं हो जाता, वो तो लाइट है, कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए हमको समझ में आता है। मैम सो व्हाई द अर्थ इज नॉट इन सेंटर? नहीं, अर्थ तो वही है बेटा, ऑर्बिट अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑर्बिट स्फेयर हो। दिस इज नॉट नेसेसरी। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि एक मंथ के अंदर 2 फुल मून है, देन जो सेकंड फुल मून होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून। वापस सुन लो और कंसंट्रेट करो। हम जानते हैं कि एक मंथ के अंदर एक फुल मून होता है जिसे हम बोलते हैं पूर्णिमा आती है। गुड। नाउ अगर किसी मंथ में 2 फुल मून है और इसमें जो सेकंड फुल मून होगा बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लू मून। बस इतना सा है ये कॉन्सेप्ट। नहीं, जापान में ग्रीन मून नहीं दिखता, ऐसा नहीं होता, नहीं। ओह, 3 सन दिखाई देते हैं। कहां पढ़ के आते हो तुम ये सब चीजें? हैं कि चाइना में 3 हम लोगों को सन नजर आते हैं, है ना, जापान में ग्रीन मून नजर आता है। कौन बोल रहा है? सबने कलर कर दिए क्या अपने अपने हिसाब से मून्स को? अब मुझे बताओ बेटा कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ग्रीन सन नजर आता है। नहीं, वो ब्लू नहीं दिखता बेटा, उसका नाम ब्लू मून है। जैसे सुपर मून, वाई वी आर कॉलिंग इट सुपर मून ना, क्योंकि वो बड़ा दिखता है इसलिए। अब रेड नहीं हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट दिखता है हमको, दैट इज करेक्ट, बट रेड नहीं नजर आता, येलो गोल्डन नहीं नजर आता, बड़ा बड़ा दिखाई देगा और ब्राइटर नजर आएगा। ओके, हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखकर आए। नहीं समझ में आया? वापस देखो बेटा, एक मंथ में एक फुल मून होता है। ओके, बट अगर किसी महीने में 2 फुल मून है तो जो सेकंड वाला फुल मून होता है उसे ब्लू मून कहते हैं। वो अलग अलग डेट्स होती है बेटा, है ना, किस मंथ में आता है वो हमको नहीं पता होता है, वो अलग अलग डेट्स होती है। और ये बहुत एक ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमनली होता है, कभी कभी हमको ब्लू मून देखने को मिलता है।
ऐसे ही नाम दे रखा था बेटा ब्लू, इसलिए। क्लियर हो गया? ओके चलो, ओके। अब इसके साथ में एक चीज और लिखो बेटा, इफ 2 blue moons are in अब अगर बच्चे एक साल है, मतलब 12 महीने ऐसे हैं जिनमें से 2 महीने ऐसे हैं जिनमें हमको ब्लू मून नजर आ रहा है, तो उस साल को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लू ईयर। वो अलग अलग तारीखें होती है, हर बार नहीं नजर आता है। ओके, सो ब्लू मून अगर एक महीने में 2 फुल मून है तो सेकंड वाला ब्लू मून, और अगर एक साल में 2 महीने ऐसे हैं जहां पर हमको ब्लू मून नजर आया है विच इज रेयरेस्ट, तो उस साल को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लू ईयर। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे मिलती हूं तब। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। शौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर। शौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है। शौर्य भारत लेके अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का क्रैश कोर्स
मात्र 6,999 रुपए में। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग पहली बात क्या बताई थी। अब किसके साथ क्या लगा रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहा हूं, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा रहा हूं, ध्यान से सुन लो और ध्यान से याद कर लो पूरा कंसंट्रेशन के साथ में, फिर गड़बड़ी मत करना, ठीक है ना। कल की तरह, कल कितनी गड़बड़ियां की थी। सो आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स, इनके साथ क्या लगाओगे। पहली बात तो क्या आती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है ना। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू। तो मैंने किसके साथ लगाया है याद करके लिख लो, फिर मत बोलना कि सर भूल गए, याद नहीं रहता, गड़बड़ी करते हो। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, है ना, फ्रेंड्स डू, गर्ल्स डू, ये याद रखना है। सेकंड बात क्या आती है कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर्स होंगे, इनके साथ में क्या लगाओगे। ए बात क्या ध्यान रखनी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और प्लस SES। और सेकंड बात क्या लगानी है, क्या ध्यान रखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज। ये पहली बात ध्यान रखनी है, दो बातें। थर्ड बात क्या ध्यान रखनी है आपको, स्पेशल बात क्या होती है कि जब डज लगाओगे, है ना, जब अगर डज लगाते हो तब क्या करोगे, तब SES वर्ब से हटा दोगे। मेजर बातें, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ में डू लगाते हो हेल्पिंग वर्ब, गॉट इट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और SES लगाना है। ही ईट्स, शी सिंग्स, इट प्लेज, है ना, बॉय प्लेज, बॉय ईट्स, ये याद रखना है। लेकिन और हेल्पिंग वर्ब डज लगता है, ही डज, शी डज, इट डज, बॉय डज, गर्ल डज। लेकिन जब डज आ जाएगा तब फिर SES नहीं आएगा, है ना। ही डज नॉट ईट, शी डज नॉट सिंग, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आगे बात समझ में। एंड क्लिक ऑन दी लाइक बटन, लाइक बटन पे कौन क्लिक करेगा, क्यों नहीं क्लिक कर रहे हो, भूल कैसे गए हो। हाँ ध्यान रखो, क्लिक क्लिक करो। हाँ हाँ बेटा ठीक है, आई नो आई नो। हाँ बेटा, फिर मैं कह रहा हूं ना, बातों में लगोगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो बातों में टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो कि हमें लगाना क्या है, हमें यूसेज क्या करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना हमको। बिल्कुल सही, ये यूसेज का ध्यान रखना है। अक्सर हम गड़बड़ी कर देते हैं। बेटा मेरा नाम क्या है वो आपको दिख जाएगा, है ना। वो हमारे पास जो अलग अलग वीडियोस है ना उस YouTube चैनल की, उस पर देख लेना। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पर, क्योंकि आप पढ़ाई से भटक जाते हो फिर गड़बड़ी करते हो, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। क्लिक करो लाइक बटन पर। हाँ तो हमें यूसेज देखना है, अब किसका, हमें यूसेज देखना है कहां कहां पर हम क्या यूज लगाते हैं। हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज होता है यूनिवर्सल फैक्ट में, यूनिवर्सल ट्रूथ में, जो यूनिवर्स में हमेशा सही बात रहती है, जो हमेशा के हमेशा फैक्ट रहेगा कि ये चीज तो होती ही होती है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि क्या करता है अर्थ, क्या करती है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ चक्कर काटती है। मून क्या करता है, धरती के चक्कर काटता है। अंडरस्टूड बात है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होता है। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं कि धरती क्या करती है, ग्रेविटेशनल पुल है उसके अंदर, वो अट्रैक्ट करती है ना, ये ध्यान होती है। मैथमेटिकल फैक्ट्स लगाते हो, 2 2 4, है ना, 8 - 3 = 5 यूज करते हो। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज कहां से उगता है, ईस्ट से उगता है। वापस सेट कहां पे होता है, इट सेट्स कहां पे होता है, वेस्ट में होता है, तो हमें लगाना है, ठीक है ना। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, साइंटिफिक बात है, ठीक है ना, कि इसके साथ में रिएक्ट करता है। जैसे हम साइंस की कुछ चीज करते हैं कि भाई
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, इतने उसके एटम जो भी मिल रहा होता है वो वाटर बनाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट है, तो उसके साथ में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजों को ध्यान रखना है। 8 - 3 = 5 मैथमेटिकल फैक्ट है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, और मैथमेटिकल ट्रू फैक्ट्स हो जाते हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका यूसेज किया जाता है। पहली बात ध्यान रखनी है इस बात के बारे में, हाँ ये ध्यान रखना। हाँ हाँ, डांस नहीं हो रही है अभी तक, तो डांस नहीं कर रही है, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखो, क्लिक करो, लाइक बटन पे क्लिक दबा दो साथ साथ में, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। सेकंड बात क्या ध्यान रखनी है? जो परमानेंट नेचर, परमानेंट एक्टिविटी होती है कि ये तो चीज करती है, जैसे बर्ड्स क्या करती हैं? चर्प करती हैं। लायन क्या करता है? रोर करता है ना। कैट क्या करती है? म्याऊस करती है। डॉग क्या करता है? बार्क करता है ना। और वी सी विथ आवर आईज, परमानेंट एक्टिविटी है। वी स्मेल विथ आवर नोज, है ना। वी लिसन, हम करते हैं। द रोज स्मेल्स स्वीट। वी सी विथ आवर आईज। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, है ना। बर्ड्स चिर्प करती है। तो परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट नेचर, जिसका जो नेचर है, जो चीज चलती है, जो होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। हाँ क्या चीज करूं, कौन सी चीज एक्सप्लेन करनी वापस से? फर्स्ट बताया जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो फैक्ट है, फैक्ट वाली बातें हैं, वो हमेशा किस में आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए। सेकंड बात क्या हो जाती है कि साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए। थर्ड है मैथमेटिकल फैक्ट्स हो गए। फिर बात क्या आ रही है? जो परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट नेचर, उसके लिए यूज की जाती है। यूज करते हो? अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, परमानेंट बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है, आपको पता है ये करती है ना। अर्थ अट्रैक्ट्स, है ना। नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। बस जो यूनिवर्सल बातें होती है, जो हमेशा सच रहेंगी, वो होएगी। साइंटिफिक फैक्ट होगा, वो यूज किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये यूज करना है, बिल्कुल सही है। हाँ वी ईट विद आवर माउथ। हाँ कैट सेज बेटा, तभी तो कैट मियाउज लिखा है ना। तो अगर से लगाओगे तो सेज हो जाएगा। अगर क्योंकि कैट क्या है? कैट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में SES लगाना है, ये ध्यान रखना है। हाँ क्रॉक्स, क्या ध्यान रखोगे? फर्स्ट थिंग क्या है? व्हेन S और ES is added to a noun, it becomes plural, है ना। एग्जाम्पल, etc. When SES, है ना, is added to a verb, it becomes singular. ईट स्लीप्स एक्सेट्रा। तो ये ध्यान रखनी है, अगर हम नाउन में SES ऐड करते हैं तब वो प्लूरल बन जाता है।
वर्ब में एस ई एस करते तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, उल्टा हो जाता है दोनों के साथ में, उल्टा पुल्टा। तो ये उल्टा पुल्टा याद रखना पड़ेगा बच्चों को, ये उल्टा पुल्टा याद नहीं रह पाता, इसलिए वो सारे आंसर्स उल्टे पुल्टे दे देते हैं, ये ध्यान रखना है। ध्यान रखो। हाँ बेटा, अगर मैं लिख रहा हूं तो हाउ वुड आई सी योर मैसेज, मैं तो कई बच्चों के मैसेज नहीं देख पा रहा हूं, अब हाउ वुड आई सी, और गलत लिखा है, फिर भी मैसेज गलत लिखा है, फिर भी गलत यूज करा है। अब बेटा ये कैसे यूज लिखोगे इसको? चीता रन्स फास्ट, तो रन्स हुआ ना, परमानेंट नेचुरल, उसकी परमानेंट एक्टिविटी है, उसका नेचर है, तो हमने लगाया इसके साथ में। गॉट इट? हाँ, ये ध्यान रखना है। और क्या लगाओगे? अच्छे अच्छे बनाओगे तो भी मैं देख पाऊंगा और उसको अप्रिशिएट करूंगा, और जब मैं देखूंगा तभी आपका आंसर दे पाऊंगा, बिना देखे तो आंसर कैसे दे पाऊं? अगर मैं लिख रहा हूं तो हाउ वुड आई सी कि आप क्या मैसेज कर रहे हो मुझे। गॉट इट? ये ध्यान रखना है। फिर बताते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, बताते हैं जो आपकी हैबिट होगी, हैबिट होती है, रिपीटेशन होता है, उसके साथ में भी हम क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज करते हैं। राम ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, राम हमेशा टाइम पे आता है, तो वो उसकी हैबिट है। आई लाइक स्वीट्स वेरी मच, मुझे बहुत पसंद है स्वीट्स, है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये यूज करना उसके साथ में, है ना। माय पापा लीव्स फॉर ऑफिस एट 8 AM, तो पापा की रोज की हैबिट है, रोज का रिपीटेशन है, इसलिए हमने क्या लगाया? पापा सिंगुलर है तो लीव का क्या होता है? लीव्स, है ना, ध्यान रखो। ही प्लेज क्रिकेट, बिल्कुल सही है। हाँ, सैटर्न, हाँ, सैटर्न हैज रिंग्स, हाँ, कोई बात नहीं। ही ऑलवेज प्लेज, बेटा उसकी आदत है ना, हैबिट है ना, ऑलवेज प्लेज आएगा ना, यह ध्यान रखो, ऑलवेज प्लेज लगाओ। हाँ, टीचर स्टार्ट्स क्लास एट द रेगुलर टाइम, है ना, हाँ, सैनिक 6 क्लास, स्टार्ट्स एट 5:30 PM, बस। तो स्टार्ट्स लगाया आप लोगों ने, रोज होती है, रोज की बात हो रही, रेपिटेशन होता है हमारा इस चीज का, तो हमने यूज करा इसके साथ साथ में, बस। हाँ हाँ, टीचर स्लोली, बेटा स्लोली करना पड़ेगा, तेज तेज करो तो समझ में आता नहीं है आपको। हाँ, ही प्लेज क्रिकेट। अब ये आई लाइक नहीं, ये अब आई लाइक डांस, बस, फिर लाइक वर्ड ही है उसके अंदर। ठीक है। अब क्या होता है कि कोई आपका पहले से डिसीजन बना हुआ हो, कोई डिसीजन हो, कोई प्लान हो, कोई प्रोग्राम हो, जो आने वाले टाइम के लिए फिक्स होगा, लगेगा कि वो फ्यूचर टेंस के जैसा है, यूज फ्यूचर टेंस में, लेकिन उसका यूसेज हम किस में करते हैं? उसका यूसेज करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूसेज लेते हैं, कि कोई प्रोग्राम ऑलरेडी सेट होगा, ठीक है ना, ऑलरेडी सेट होगा कि हाँ ये होने वाला है काम, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे द पीएम अराइव्स इन वाराणसी टुमारो, पीएम आए, कल आएंगे, लेकिन उनका टाइम टेबल क्या है? उनका टाइम टेबल फिक्स है, तो हमने क्या यूज करा? हमने यूज करा सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम ये भी कर सकते हैं द पीएम विल अराइव, हाँ कल आएंगे, वो भी सही है। पीएम अराइव्स, पीएम आने वाले हैं, ये भी सही है ना। शी रीचेज हियर नेक्स्ट डे, वो कल यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो शी विल रीच, वो भी सही है। शी रीचेज, वो भी सही है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो इन सच सेंटेंसेस एडवर्ब्स ऑफ टाइम पता लग जाती है, जैसे हमें टाइम का पता लगता है, जो फ्यूचर के लिए बताता है, एक्सप्रेस करता है, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग इवनिंग एक्सेट्रा यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ज्योति मैम टीचेज, हाँ टीचेज यू, हाँ सीवी, हाँ सर टॉक्स इन इंग्लिश, बेटा अब क्या बोलोगे? सर टॉक्स, क्या लगाओगे? सर टॉक्स। गॉट इट? हाँ, आई लाइक मैथ्स, मैथ नहीं मैथ्स, वेरी गुड। टीना ऑलवेज कम्स लेट, है ना,
बेटा कम्स लगाओ, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब तो कम है ना, तो कम में एसईएस ऐड करोगे। अब दे बेटा मनीष, दे के साथ में थोड़ी ना आएगा, दे के साथ क्या बोला, वर्ब का फर्स्ट दे वॉक आएगा बस। एसईएस ऐड नहीं होगा। हाँ नहीं मनीष शर्मा गलत है, ही इज क्या होता है, ही प्लान्स फॉर पिकनिक, इज नहीं लगेगा, इज अभी अगले वाले टेंस में आएगा। हाँ योर चॉइस, बिल्कुल सही है। हाँ बेटा जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। हाँ वी टॉक्स, बेटा वी के साथ में टॉक ही आएगा, एसईएस ऐड क्यों होगा, ये क्यों भूल जाते हो। वी टॉक, एसईएस किस में ऐड होते हैं, क्यों भूल जाते हो, अभी शुरुआत में बताया था ही, शी, इट और सिंगुलर होगा उसके साथ में ही लगेगा ना एसईएस, वी के साथ क्यों लगेगा, अभी बताया था आप लोगों को फर्स्ट चीज में, तो भी गड़बड़ी करनी होती है आप लोगों को, ये बताया था आपको मैंने कि आई वी यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, एसईएस सिर्फ ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ लगता है, क्यों भूल जाते हो प्रैक्टिस करते वक्त। या आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा मैं अब कि आपको 10 सेंटेंस बनाने हर एक प्रोनाउन के साथ में, और हर एक का साथ में प्रैक्टिस करके दिखाओगे मुझको, कि फिर आपको प्रैक्टिस हो पाएगी, वरना रोज गड़बड़ी करोगे। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, ठीक है ना, सेंटेंस में, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए भी हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो साइंटिफिक यूनिवर्सल फैक्ट था, साइंटिफिक फैक्ट था, मैथमेटिकल फैक्ट था, रेगुलर हैबिट थी, परमानेंट नेचर था, और कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है। इन सबके साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, इन सबके साथ में हम लोग लगाते हैं वर्ब का कौन सा टेंस, फर्स्ट है, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज लेते हैं, ये ध्यान रख लो। बाबर कम्स विद एन आर्मी एंड डिफीट्स इब्राहिम लोदी, बाबर आर्मी के साथ में आया था, बात तो पुरानी है, लेकिन हम यूसेज किसका लेते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज लेते हैं। गांधी अटर्स, गांधी जी ने बड़बड़ाए, हे राम एंड डाइज, और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, हम ये यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। आई प्ले फुटबॉल विथ माई टीम, हाँ, शी कॉल्स, वी कॉल, बिल्कुल सही है। निर्भय लाइक्स चेस वेरी मच, ही, हाँ, ताजमहल वॉज ब्यूटीफुल इन द मेमोरी ऑफ मुमताज, वॉज बिल्ट, मतलब अब वॉज कहां से आ गया, ही विल गोज टू, बेटा गलत है मनीष, मनीष बेटा आपके सारे सेंटेंस गलत बनाए जा रहे हो आप, मैं आपको क्या हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा हूं, डू डज बताया मैंने आपको, आप विल कहीं से भी उठा के ले आते हो, ठीक है ना, हाँ, और फिर विल के साथ में एसईएस और ऐड कर देते हो। बेटा प्लैनेट तो वो आज भी है, बस हमारे काउंटिंग में नहीं आ रहा, वो हमारे से दूर है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास में ये वर्ड्स आएंगे तो भी हम क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो कौन कौन से, इफ, अनलेस, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इवन इफ, इन केस, है ना, ये वर्ड्स कुछ आएंगे तभी भी हम इनके क्या यूज करेंगे, इनके केस में भी हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैव अ शावर बिफोर यू वर्शिप गॉड, है ना, क्या करना है, भगवान की पूजा से पहले नहा लो, तो वर्शिप गॉड, ठीक है ना। वेट टिल आई रिटर्न, तो टिल आया, रिटर्न, गॉट इट, तो लगाना है आपको ये फर्स्ट फॉर्म यूज करना, फर्स्ट फॉर्म। वी वर्क टुगेदर, बिल्कुल सही है। ही गोज टू प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। प्लूटो वॉज नॉट, प्लूटो नहीं देख सकता था क्या, या वी वर नॉट एबल टू सी प्लूटो। स्मॉलर देन रशिया, हाँ, देर आर सम वर्ब्स दैट आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कई सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो हम कंटिन्यूअस में अक्सर उनका यूसेज नहीं लेते हैं, उनका यूसेज किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। वो कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, कौन कौन से वर्ब्स हैं, लव, सी, बिलीव, नो, थिंक, हैव और ओन, होना, ठीक है ना, अपना होना। माई मदर लव्स मी, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती हैं।
वी सी विथ आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं, बट ऑब्वियस है ना। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे अपने पर विश्वास है। तो कई सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनका यूसेज कंटिन्यूअस में नहीं होगा, उनका यूसेज हम किस में लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उनका यूसेज लेते हैं। हाँ, ध्यान रखना है। टिल ही इज वर्क्स नहीं होगा बेटा मनीष, बहुत सारी गड़बड़ियां आपके सेंटेंसेस में बेटा। हाँ, बनाओ। यूसेज 6 बेटा, ये सारे वर्ड्स देखने पड़ेंगे आपको। इन वर्ड्स के साथ इनका यूसेज जब भी होगा तो आपको क्या करना है, इन सबके यूसेज के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज लेना है। जैसे वर्ड हो गए इफ, अनलेस, है ना, इन सब वर्ड्स के साथ में। जैसे बोला हैव अ शार, शार लेना है, लेकिन कब, बिफोर वर्ड आया है, बिफोर वर्ड लिखा हुआ है यू वर्शिप गॉड। कब करना है, भगवान की पूजा करनी है, कब करनी है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, शार लो, है ना, नहा लो। वेट टिल आई रिटर्न, टिल वर्ड आया, टिल वर्ड लिख रखा है, टिल वर्ड, इन वर्ड्स, ये जब हम यूसेज लेते हैं इन वर्ड्स का, तब हमें क्या यूज करना है, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज इन वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में करना होगा। गॉट इट? हाँ हाँ, माई फादर लव्स मी, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। और ये दिखाना है कि ये कुछ वर्ड्स आते हैं इसके साथ में। हाँ बिल्कुल सही है, लगाओ। है ना, इनका यूज करोगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस अब किस में यूज होता है, वो यूज होता है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के तौर पर, ठीक है ना, हेडलाइंस के तौर पर यूज करते हैं। हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, पीस टॉक्स फेल्स, तो फेल वर्ड का क्या हुआ, एसईएस ऐड करा। प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस नेशन, प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया, तो हम ये हेडलाइंस जो करते हैं न्यूज़पेपर की, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लेंगे जिनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, हेयर, देयर, व्हाट, हाउ, इनके साथ स्टार्ट हो रहा है, उनके साथ में भी हम करते हैं किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज लेते हैं। हेयर कम्स माय ब्रदर, ये मेरा भाई आया, ठीक है ना। देयर गोज द बेल, वो बेल बज गई छुट्टी की, छुट्टी की बेल होती है, बच्चे भाग जाते हैं। व्हाट अ मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग दिस इज, है ना, यूज करा हम लोगों ने। हाउ ग्रेसफुल ही लुक्स, हमने यूज करा लुक्स। तो हमने देखा कि जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं जिनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, उनकी स्टार्टिंग हो रही है किससे, हेयर, देयर, व्हाट और हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो इन तरह के सेंटेंसेस के अंदर हमें यूसेज लेना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। हाँ, आई सी द ब्लैक बोर्ड, हाँ, आई डू बिलीव ऑन गॉड, यस, कार्टोग्राफर एड्रेसेस द आइलैंड, हाँ, आई बिलीव इन गॉड, आई थिंक दैट आई हैव अ लिटिल क्राउड, अच्छा ठीक है, हाँ, देयर गोज माय ब्रदर, आई स्टडी एज लॉन्ग एज आई कैन, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, हाँ प्रिशा सही है। हाउ यू डन दैट, हाँ नहीं, हाँ बेटा गलत है, जतिन, जतिन गलत है आपका, हाउ यू डन दैट नहीं आता। देयर गोज द सुपरा डूइंग, पता नहीं क्या लिखा है भावेश, आई एम नॉट एबल टू सी। हाउ अंडरस्टैंडेबल टीचर टीचेस, बेटा योग अच्छे सेंटेंस बनाओ, गलत सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग, हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, है ना, क्या लिखोगे, गॉट इट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, टीवी वगैरह पे आने वाली जो कमेंट्रीज होती है ना, जब मैचेस चल रहे होते हैं तब क्या हो रहा होता है, कमेंट्री चल रही होती है, वो सारी कमेंट्रीज भी होती है, वो सब के सब होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है सारी कमेंट्री ऑन टीवी और टेलीविजन या वीडियो में होती है, सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। धोनी हिट्स अ सिक्स एंड इंडिया विंस, ठीक है ना।
रोनाल्डो किक्स द बॉल एंड स्कोर्स, ये यूज कर रहे हो आप लोग, तो हम लोग लगा रहे हैं हिट्स अ सिक्स एंड इंडिया विंस। रोनाल्डो किक्स द बॉल एंड स्कोर्स, तो सारे के सारे का यूसेज ले रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज ले रहे हो। हाँ हाँ, सराटाटा इज द सूंड ऑफ द सुपरा। सूंड की साउंड, सूंड सूंड तो एलिफेंट की होती है। हाँ, माई सिस्टर लव्स मी। अब आ रहे हैं हम लोग इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो अभी हो रहा है, जो भी काम अभी हो रहा हो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वी आर स्टडिंग, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द क्लास, टीचर इज टीचिंग, है ना, विंड इज ब्लोइंग, फैन इज मूविंग, है ना, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वीडियो गेम, स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग। तो हम यूज कर रहे हैं इसके साथ साथ में। हाँ, तो हम ये यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे कंटिन्यूअस टेंस आता है, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है आपको कंटिन्यूअस टेंस में, कि जो भी मेन वर्ब आएगा उसमें आपको क्या ऐड करना है, उसमें ऐड करना है आईएनजी ऐड करना है आपको, ठीक है ना, इंग इंग ऐड करना है। सबसे आसान होता है, जहां पे भी कंटिन्यूअस आया वहां पे मेन वर्ब के साथ में आईएनजी। कुक कुकिंग, प्ले प्लेइंग, स्लीप स्लीपिंग, स्पीक स्पीकिंग, है ना, गो गोइंग, कम कमिंग, इसके साथ में यूज करना होता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, हाँ, वेरी गुड। हाँ, एम आई लुकिंग गुड, हाँ, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या आ जाते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब्स ध्यान रखने क्या क्या यूज करोगे आप लोग, नोट डाउन कर लो, गड़बड़ी मत करना। कंटिन्यूअस टेंस के याद रख लेना, क्या करोगे, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, सिर्फ आई के साथ लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। वी, यू, दे और प्लूरल्स क्या लगाओगे, आर, क्या यूज करोगे, आर यूज करोगे। और ही, शी, इट और सिंगुलर्स क्या यूज करोगे, इज। और सबके साथ में होगा क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। आई एम, टॉक है, आईएनजी जोड़ना, टॉकिंग। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, सो रहे हैं, है ना। ही शी इट है, ही इज ईटिंग। ये लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लगेगा, ये चीजें ध्यान कर लो। हाँ, दे आर वॉचिंग टीवी, हाँ, ये ध्यान रखना है। ये पार्ट याद कर लो, नोट्स बनाते वक्त इनका ध्यान रखना है। और आपको ध्यान है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या बताता है, जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हो, है ना, यानी इंटेरोगेटिव बनाते हो, तब पहले क्या लगोगे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगा जो है इज, एम, आर, और क्या लगाते हो, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब आईएनजी के साथ में, और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH से बनाओगे तो क्या बनाओगे, WH वर्ड आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आते हैं, इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, वेरी गुड। शी इज गोइंग, हाँ, दे आर गोइंग टू मार्केट, हाँ,
इंडिया विंस बेटा, विहर्ष, आगे इंडिया विंस लिखना है कमेंट्री के अंदर। आगे वापस से एक और वर्ब लगाया तो वर्ब में एस ई एस जोड़ो। आर दे प्लेइंग, शी इज टॉकिंग, हाँ शी इज डांसिंग, ये यूज करना है। बनाओ सेंटेंस बनाओ, मेक सेंटेंसेस। ये सेंटेंस दिया है मैंने आपको, इसका बनाओ कंटिन्यूअस बनाओ, कंटिन्यूअस टेंस बना के दिखाओ, है ना। कंटिन्यूअस बनाओ। बनाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अनिरुद्र, इसका कंटिन्यूअस बनाना है, गड़बड़ बना रहा है। मैं कंटिन्यूअस कह रहा हूं, इंटरोगेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं। पिनाय का हेल्पिंग वर्ब कौन लगाएगा? हेल्पिंग वर्ब कौन लगाएगा? जतिन चाहर गलत बनाया था बेटा आपने। हाँ हाँ सही है, ठीक है। मनीष गलत बनाया बेटा आपने। हाँ बिल्कुल, हाँ सही से बनाओ तो वापस बनाओ, प्रैक्टिस करो। सॉरी तो अच्छी बात है, उसके बाद में प्रैक्टिस करके वापस बनाया करो। गड़बड़ी पता लग गई तो सुधारो उसको, कैसे सुधारोगे? तो ही ईट्स फूड, तो ही के साथ क्या लगाओगे? ही इज, ईट का ईटिंग। दे गो टू मार्केट, दे के साथ आर लगाना है। गो का गोइंग। सिंगर्स सिंग अ सॉन्ग, तो सिंगर्स आर, सिंगर्स बहुत सारे हैं ना, प्लूरल है इसलिए आर। उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव बनाओ। इसका नेगेटिव बनाओ, इसका नेगेटिव बनाना है। वी आर प्लेइंग फुटबॉल का इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव बनाओ। शी इज डांसिंग का नेगेटिव बनाना है और वी आर प्लेइंग का इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन वाला बनाना है। हाँ हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ अनिरुद्र नेगेटिव बोला है बेटा, इंटेरोगेटिव नहीं बोला है। सही से बनाओ, बातों में लग जाते हो हमेशा। बेटा मैंने बोला नेगेटिव बनाना, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट सेंटेंस आना चाहिए। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन वाला बनाना होता है। समझो, बार बार रोज एक चीज सिखानी पड़ती है। शी इज डांसिंग तो क्या बन जाएगा? शी इज नॉट डांसिंग। गॉट इट, ये ध्यान रखना है। हाँ
वी आर प्लेइंग फुटबॉल, तो अब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। हाँ बस, है ना, कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रहा है, क्या नेगेटिव में क्या लगेगा, ये चीज जान जाओगे तो होगा। और आप लोगों को, मेरे को लग रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस तो फिर भी थोड़ा बहुत पता है, मेन दिक्कत आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आ रही है। आपको ध्यान ही नहीं रह पा रहा है कि एस किस में ऐड करना है, डू डज किस में ऐड करना है, उसमें बार बार गड़बड़ी करते हो। तो उसकी प्रैक्टिस करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बार बार प्रैक्टिस बनाओ, ऐसे क्वेश्चंस खुद को दे दिया करो और उसको सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस किया करो। चलो ठीक है ना, यस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग कंटिन्यूअस टेंस की यूसेज और फिर मंडे को करेंगे। यस, रिमाइंडर डाल दूं, कल हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो कल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और कुछ टेंसेस के क्वेश्चंस हो सकते हैं डू डज वाले, उसके साथ में हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। तो कल प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना और ध्यान रखना कि हम अब मंडे को लेंगे कंटिन्यूअस टेंस से आगे लेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFCAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी
एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है।